चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर होने वाले तशद्दुद के बारे में कई कहानियां सामने आ रही हैं। ये अफसोसनाक वाकया कैसे रुनुमा हुआ, क्यों एक डॉक्टर को लाहिकीन ने बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया था। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हमने वीडियो में देखा कि एक डॉक्टर के ऊपर बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, वो भी हॉस्पिटल के अंदर। ये तमाम तर मामला क्या है? सर, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में पेश आया है। इसके अंदर एक बच्ची एडमिट थी यहाँ पे, जो कि इंतहाई सीरियस हालत में थी। उसको खसरा था, इसके अलावा उसको निमोनिया था और टर्मिनली इल थी। उसका ऑलरेडी DNR साइन था, पेशेंट काउंसिल थे, उनके अटेंडेंट को बता दिया गया था कि इसकी हालत बहुत नाजुक है। उसके बावजूद उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को, जिसके वो बेड पर भी नहीं थी और उसकी ड्यूटी भी नहीं थी इस बेड पर, उन्होंने उसको अकेला देख के उन्होंने घेरा और उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया। उसके बाद आप जानते हैं, आपने देखी होगी वीडियो, कि उस बेचारे के साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है। दरवाजे बंद कर दिए, किसी गार्ड को अंदर नहीं आने दिया। बाकी आप देखें कि उसकी नाक की हड्डी डैमेज की, उसका जबड़े। मुझे बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि वो डॉक्टर साद साहब के पेशेंट भी नहीं थे, तो वो पेशेंट किसके थे? बेसिकली एक और डॉक्टर साहिबा थी जो कि उनका ऑलरेडी डेथ सर्टिफिकेट बना गई थी, किसी और के बेड पे थे। इनका उसमें उस बेड के साथ कोई लिंक नहीं था, ना ये पेशेंट उनके बेड पे था, ना इनको उसके बारे में इतना पता था। ये सिर्फ उधर आके बैठे हैं, इन्होंने देखा कि ये डॉक्टर अकेला है, इन्होंने उसको घेरा और मारना शुरू कर दिया। अच्छा, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया और डॉक्टर साहब जो है वो चीख के कह रहे थे कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें। तो क्या सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लोग मौजूद नहीं थे वहाँ पे? सर देखें, जिस वक्त मॉब इकट्ठा होता है और जिस वक्त आपके जो अटेंडेंट्स हैं वो इश्तियाल में आते हैं और जब वो पेशेंट की वजह से ऐसे करते हैं, तो आपके पास इतना अमला नहीं मौजूद होता जो कि उस वक्त उनको बचा सके। ये रात के वक्त ये मामला पेश आया है, जब तक बाकी डॉक्टर्स और बाकी अमला पहुँचा है तब तक वो मार चुके हुए थे। और आप देखें अगर वीडियो में, तो उस वक्त उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि कोई अंदर ना आ सके। अच्छा, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा है कि डॉक्टर साहब जो है वो ICU में है। अभी उनकी हालत कैसी है और डॉक्टर्स का क्या कहना है? सर, अगर आप देखें उनकी MLC रिपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि उनकी नाक की हड्डी डैमेज हुई है, उनका स्कल डैमेज हुआ है, सर की हड्डी, इसके अलावा जबड़े की हड्डी डैमेज हुई है। पूरे जिस्म पे उनके निशानात हैं तशद्दुद के। वो ICU में एडमिट हैं और आज मेरा ख्याल है कि इस बात को 4 से 5 दिन हो गए हैं और अभी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ख़तरे से बाहर हैं। अच्छा, उनके वालिदैन का क्या रद्द अमल है जब उनको बताया गया कि जी डॉक्टर साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, तो वालिदैन का कैसा रिस्पांस था? सर, वालिदैन देखें, किसी भी डॉक्टर के जो वालिदैन हैं उनको ये पता होता है कि जी इतना आसान नहीं है कि घर से बच्चों को बाहर ड्यूटी के लिए भेजना। ये तो फिर मेल डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं। आधी रात को घरों से उन्होंने जाना है, 24 घंटे उन्होंने ड्यूटीज़ करनी है, कोई आसान बात नहीं है। और अब इस वक्त उनका मुतालबा भी यही है और YDA पंजाब का भी यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए। अभी तक जो मुलज़िमान हैं उनको हिरासत में लिया गया है? जी बिल्कुल, हिरासत में लिया गया है और एक पेशी भी हुई है जिसके अंदर उनको 6 से 7 दिन के रिमांड पे भेजा गया। डॉक्टर साहब हमने देखा है कि वो मिन्नतें समाजतें भी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है वो स्टाफ भी वहाँ पे मौजूद था, सिक्योरिटी भी मौजूद थी, लेकिन दरवाजे बंद करते वक्त भी क्या किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? देखें, रात के ऐसे टाइम पे आपको नहीं अंदाज़ा होता कि कौन दरवाजे क्यों किस लिए बंद कर रहा है। और जिस वक्त आपके साथ 10-12 लोग हों, तो उस वक्त जो लोग बाकी लोग हैं वो कोई भी ऐसे मसले में बीच में नहीं आता, सिवाय उसके कि जो कि आपके जान पहचान के हों या अमले की सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी के भी अगर आप देखें तो 2-3 एहलकार जो हैं वो 8-10 लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे साथ डॉक्टर एहसन साहब मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसील जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आपको पता चला, YDA को पता चला, तो फिल आपने क्या एक्शन लिया? सर, सुबह 6 बजे ये इंसिडेंट हुआ है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत बाद में आई है। उससे पहले YDA चिल्ड्रन हॉस्पिटल ने वहाँ जाके उस बंदे को रेस्क्यू किया है। हमारा आपस में एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है। हमने सबसे पहले आपस में हमने क्या कहते हैं उस बंदे को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उसको ICU केयर जो कि उसकी बनती थी, उसको सारा उसका फ़र्स्ट एड दिया। फ़र्स्ट एड देने के बाद YDA के लोकल लेवल पे और उसके बाद उसके सूबाई लेवल पे जितनी भी तंजीमें वो सारी बैठी हैं। उन्होंने बाकायदा एक एहतजाज का एक तरीक़ाकार जो था उसको मुतय्यन किया और उस तरीके को लेके हम चले हैं। उसके मुताबिक हमने सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया है, हमने हेल्थ सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया है। उनसे लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई इस पर कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। और ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो कि हुआ है। आज भी ये एक वाक़या बन चुका है कि आए हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं मिलती, डॉक्टर को मारो। हॉस्पिटल में आपको बेड नहीं मिलता, डॉक्टर कसूरवार। भाई, डॉक्टर कसूरवार नहीं है, डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं देनी, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड नहीं करने, हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। ये जितनी भी सारी की सारी इंतज़ामिया की जो नाहली है वो ला के डॉक्टर्स पे डाल दी जाती है। लेकिन अब हम अपनी कम्युनिटी को मज़ीद सफ़र नहीं करने देंगे। हमने अपने लोकल लेवल पे जितने चैप्टर हैं और सूबाई लेवल पे जितनी हम तंजीमें हैं सबको हमने एक्टिवेट किया हुआ है। इस वक्त सारी सरापा एहतजाज है कि इस कार्रवाई को मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुझे बताइएगा, अक्सर व बेशतर हम सोशल मीडिया पे अजीबो गरीब से वाक़यात देखते हैं कि डॉक्टर ने राइट लेग को जो है वो काटना था, उसने लेफ़्ट काट दी, और कभी कभार जो है वो बहुत सारी चीज़ें भी लोगों के पेट के अंदर रह जाती। तो सर, इस तरह के मामलात में जो है वो आपको लगता है कि क्या इसमें पेशरफ्त होनी चाहिए? पिछले 10 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और इस चीज़ की मैं आपको बड़े वसूख के साथ यकीनदानी करता हूँ कि ऐसे वाक़यात मनगढ़ंत का वाक़यात है जो कि बना के सोशल मीडिया पे पेश कर दिए जाते हैं। कुछ एक आध गलती के वाक़यात हैं जो कि वाक़या हुए हैं, लेकिन उसमें खुदारा होता ये है कि जिस वक्त आप मरीज़ को आपने जब ओपन किया होता है, बाज़ का ब्लीडिंग इतनी होती है कि आपने पैक बाज़ का अंदर रख देते हो, और वो बैग जो होता है वो मरीज़ की उस वक्त की ब्लीडिंग को सिक्योर करने के लिए होता है, क्योंकि आपने जितनी कंप्रेशन देनी है उतना उसका ब्लीडिंग सिक्योर होता है। बाद में अगर मरीज़ खुदा न खास्ता अपने किसी मसले की वजह से जान बहा हो गया, वो भी ला डॉक्टर में डाल दिया जाता है। भाई डॉक्टर क्या करे, डॉक्टर उस वक्त क्या कहते हैं, जितनी हीमोस्टेसिस सिक्योर कर सकता है वो करेगा। इसके अलावा बाकी जो वो कंप्रेशन के जरिए और पैकिंग के जरिए कर रहा है, उसका तरीकाकार जो लोगों को नहीं पता, इसकी अवेयरनेस आवाम को कौन देगा? डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने पेशेंट को किस तरह से अटेंड करना है, कौन कौन सी अकोमोडेशन जो है उसको देनी है? सर, जो कि हमारी ट्रेनिंग है उसमें तो हमें पेशेंट को किस तरह इंटरनेशनल एसओपीज़ के अकॉर्डिंगली कैटर करना है वो सिखाया जाता है। लेकिन हमारे जितने भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो सारे इस बात पे हमारा अपना एक हलफ है कि यार हम मरीज़ों की केयर के लिए आए हैं, हम मरीज़ों की फलाह बहबूद के लिए आए हैं। इस हॉस्पिटल में हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं आते, काम करने का बुनियादी मकसद है इंसानी जान को रेस्क्यू करना। हमारा तो फ्रीज़ ही एक इबादत है। अभी बताइएगा कि ओपीडी की सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त बंद है, क्या ओपीडी के मरीजों को परेशानी या उसके लिए आपने कोई पहले से प्लान बना रखा हो? सर देखें, ओपीडी में आपके पास वो पेशेंट आता है जो कि क्रोनिकली इल होता है, जो कि पेशेंट मज़ीद इलाज के लिए वेट कर सकता है। एमरजेंसी सर्विसेज और इंडोर सर्विसेज हमारी चल रही हैं। ओपीडी पेशेंट के साथ जो उन्हें तकलीफ़ आती है उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा कौन सा तरीका है ये इक़्तिदार बाला के में जो लोग बैठे हैं इनको जाके हम अपनी आवाज़ें सुनाएं? ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर दफ़ा होता है। हर दफ़ा ही कहा जाता है जी हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी काम करेगी, सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आएगी। क्या आज तक कोई चीज़ हमें दी गई है? अगर इसके अलावा हमें कोई तरीकाकार बता दिया जाए, हम वहाँ पर जाके इनसे बात करें, वो तरीकाकार भी नहीं बताया जाता। हमें बताया तो जाए कि हम किस तरह इनकी आवाज़ बताएं, लेकिन अवाम को जो माजरत जो भी इनके साथ इस वक्त तंगी आ रही है, जो इतनी दूर से ओपीडी में मरीज़ आते हैं, मैं उनसे दिल से माजरत करता हूँ और हमें उनकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन हमें भी तो बताया जाए कि हम अपनी आवाज़ कैसे वाने बाला में पहुँचाएं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने कोई जो है वो फाइल किया हुआ है कि सिक्योरिटी फराम की जाए तमाम डॉक्टर्स को, ताकि इसी तरह की नोयत के वाक़यात जो दोबारा ना हो सके, तो उस पर कितना काम हो चुका? सर, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कल भी वाइडिया पंजाब की जवेद अकरम साहब के साथ तकरीबन को 7-8 घंटे की बैठक हुई है। आज भी उनके साथ मीटिंग प्लान है, लेकिन कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। और भाई पे तो तुम हम लोगों को दे नहीं सकते, जो कि आपने इन्फ्लेशन देखी है, 200% इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ है। डॉक्टर्स की पे अभी की तक वैसे की वैसे पड़ी हैं। एक सिक्योरिटी है जो कि हमारा बुनियादी हक है, ये वो नहीं दे सकते, तो ये किस लिए आगे इक़्तिदारों में बैठ जाते हैं? किस बात के हमसे वोट मांगते हैं?